हाँ जी, वेलकम अगेन इन राजस्थान क्लासेस। आज की इस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक की क्लास में हमने कंप्यूटर बेसिक की बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। उसी कड़ी में हमने जो जस्ट पिछली क्लास देखी थी उसका हम अगर 1 मिनट का रिकैप लेते हैं, 1 मिनट का अगर हम रिव्यू लेते हैं तो उसके अंदर हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस के बारे में कि कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस जो है वो कौन कौन सी होती है। उसमें हमने ये देखा था कि एक कीबोर्ड है, वो हमारे इनपुट डिवाइस है जिसको हम मेजर इनपुट डिवाइस या मुख्य इनपुट यूनिट के नाम से जानते हैं। दूसरा था माउस, जॉयस्टिक, जिनको हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, ट्रैक बॉल है। एक हमने देखा था ग्राफिक्स टेबलेट करके, MICR, OCR, OMR या फिर SRD, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस या वेबकैम, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि माउस का जो जनक है वो कौन है, इन्वेंटर ऑफ माउस किसको कहा जाता है, कब इसका आविष्कार हुआ था, इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड कौन है और इसका आविष्कार कब हुआ था। ये चीज़ें भी हमने देख ली थी। अगर मैं सिंपल अगर आपको याद करवाऊं तो माउस का इन्वेंटर जो है, माउस का जो फाउंडर है उसका नाम है डगलस एंजलबर्ट करके, और जो कीबोर्ड है उनका नाम है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स करके। और इनके 3 साथी और भी थे जिनको नाम याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि RSCIT जो है वो बहुत रेयर क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से पूछता है, क्योंकि जिस प्रकार का सिलेबस RSCIT ने दे रखा है वर्तमान में, उसके अंदर उसने हिस्ट्री नाम की कंप्यूटर की कोई भी चीज़ नहीं दे रखी है। तो हम इतना डीपली और हिस्ट्री के पचड़े में हम नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर का दूसरा पार्ट है हमारा। कंप्यूटर हार्डवेयर हमने पढ़ा था, कंप्यूटर हार्डवेयर का एक पार्ट हमने इनपुट देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं अभी आउटपुट, आउटपुट डिवाइसेज। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। अब ये आउटपुट डिवाइसेस क्या है? आउटपुट डिवाइसेस वो है जो हम कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर हमें देता है। हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से देते हैं। कंप्यूटर अगर हमें कोई चीज वापस लौटा रहा है तो वो हमें लौटा रहा है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। मान लो मैंने कीबोर्ड से लिखा नाम राजस्थान क्लासेस और मुझे दिखाई दिया वो स्क्रीन पे, तो लिखा मैंने कीबोर्ड के माध्यम से, है ना। तो वो जो चीज है कीबोर्ड, वो तो कहलाएगी इनपुट डिवाइस, लेकिन जो दिख रहा है मुझे स्क्रीन पर, स्क्रीन के माध्यम से जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो चीज जो है वो कहलाएगी हमारी आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। तो इसी कड़ी में जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस की कड़ी के अंदर मैं बात करूं कि हमारी पहली आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो वो है हमारी कौन सी, मॉनिटर। कौन है? मॉनिटर। मॉनिटर जो है वो हमारी मुख्य जो आउटपुट यूनिट है उसके रूप में जाना जाता है। दूसरा, मॉनिटर को हम यूं कह सकते हैं, ये है हमारी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। ये हमारी कौन सी डिवाइस है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है ये हमारी। यानी ये हमें हार्ड कॉपी उपलब्ध नहीं करवाएगी, ये प्रिंट छाप करके हमें पेपर पे उपलब्ध नहीं करवाएगी। ये हमें केवल और केवल हम देख सकते हैं, स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। तो जब हम स्क्रीन पे केवल पढ़ पाते हैं तो वो डिवाइस कौन सी कहलाती है? हमारी सॉफ्टवेयर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक है। जो मॉनिटर है उसको मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, हमने, अगर आपने नहीं देखी है तो वो देखिए। मॉनिटर को हमने 3 भागों में बांट रखा है। एक है हमारा CRT, एक है हमारा LCD और एक है हमारा LED। अब मैं बहुत डीपली नहीं जाऊंगा इनके अंदर, क्योंकि मैं डिटेल में थोड़ा सा पहले की क्लासों में मैं बता चुका हूँ। CRT कैथोड रे ट्यूब होता है, LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED होता है लाइट एमिटिंग डायोड। अब मैं मॉनिटर की जो कार्य प्रणाली है थोड़ा सा उसकी ओर जाता हूं कि CRT क्या है और ये कैसे काम करता है। पहली चीज तो ये कि आप टीवी लेके आते हो, है ना। जब भी आप टीवी लेने के लिए जाते हो तो दुकानदार जो बताता है कि भाई साहब ये 56 इंची का टीवी है, ये 42 इंच का है, ये 30, ये 28 का है, ये 24 का है ना, या फिर ये 18 इंच का है, 16 इंच का है, 16 इंच LCD आती हैं, या ये 65 इंच का है। तो ये जो इंचेज नापे जा रहे हैं,
ये जो इंचेज नापे जा रहे हैं ये किस में नापे जा रहे हैं, कहां से कहां तक नापे जा रहे हैं। आप अगर ऐसे बात करेंगे तो ये ऐसे नहीं होगा, है ना। कभी भी आप कहेंगे कि जो इंचेज नापे जा रहे हैं, मान लीजिए ये हमारी स्क्रीन है ना। अगर ये मेरी स्क्रीन है तो इस स्क्रीन को हम कभी भी अप टू डाउन या लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट टू राइट हम नहीं नापते हैं, उसको हम नापते हैं हमेशा कैसे, डायगोनल नापते हैं। जो इंचेज दिखाएगा ना हमें, वो इंचेज यहाँ का होगा कि भाई ये 16 इंच है, या फिर ये 42 इंचेज है, 55 इंचेज है, 65 इंचेज है, 75 इंचेज है। जो भी रहेगा वो डायगोनल रहेगा। पहली चीज क्लियर कि ये क्या रहेगा, ये डायगोनल रहेगा। अब दूसरी चीज, इसका जो स्क्रीन का जो फोटो जो दिखा रही है हमें, फोटो जो पिक्चर क्वालिटी जो दिखा रही है हमें, उसको किस में नापा जाता है, पिक्चर क्वालिटी। पिक्चर क्वालिटी को किस में नापा जाता है, उसको नापा जाता है हमारे रेजुलेशन में। किस में नापा जाएगा, वो रेजुलेशन में नापा जाएगा कि स्क्रीन का रेजुलेशन कितना है। अब ये जी रेजुलेशन क्या आ गया, पहले तो पिक्चर क्वालिटी रेजुलेशन में नापी जाती है, अब रेजुलेशन किस में नापा जाता है, वो नापा जाता है पिक्सल में। किस में नापा जाएगा, पिक्सल में नापा जाएगा। आप देखते हैं कि 1024 इंटू 720 पिक्सल है, या 1200 से 720 पिक्सल है, या 1440 का है, 1980 का है, 2460 का है, जितना भी है वो पिक्सल रहता है। अब ये पिक्सल क्या है, पिक्सल क्या है, इस स्क्रीन पर क्या है, जो इमेज बनती है उस इमेज, वो इमेज बनती है डॉटेड के माध्यम से। किनके माध्यम से, डॉट के माध्यम से इमेज बनती है ऐसे। अब इन जो दो डॉट के बीच की दूरी है, इन जो दो डॉट के बीच की दूरी है, वो जितनी ज्यादा कम होगी पिक्चर क्वालिटी उतनी शानदार बनेगी, उतनी अच्छी रहेगी, है ना। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अब ये जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, इसको कहा जाता है डॉट पिच। क्या कहा जाता है, डॉट पिच, डॉट पिच कहा जाता है इसको। क्लियर। अब ये जो डॉट पिच जितना कम रहेगा, डॉट पिच जितना कम रहेगा, पिक्चर क्वालिटी उतनी शानदार रहेगी। ठीक है। अब मॉनिटर में क्या होता था, एक कैथोड रे ट्यूब जो था, मॉनिटर जो था पुराने टाइम का, उसके अंदर एक बीम लगी होती थी, लाइट बीम लगी होती थी उसके अंदर, है ना, लाइट बीम। अब ये जो लाइट बीम है, ये क्या करती थी, किरणें डालती थी, और वो किरणें आगे जो कांच लगा होता था, एक स्पेसिफिक कांच लगा होता था, एक आवरण चढ़ा हुआ, एक परत चढ़ा हुआ कांच लगा होता था, उस कांच के पिछली साइड में वो इमेज को क्रिएट करती थी। ठीक है। अब वो जो इमेज क्रिएट होती थी, उसका जो सीआरटी मॉनिटर होता था, उसका जो रेजुलेशन था, उसका जो डॉट पिच था, वो बहुत दूर हुआ करता था। यानी डॉट पिच जो बनते थे वो बहुत दूर बनते थे। इसलिए आप किसी भी पुराने मॉनिटर पे आज के टाइम पे यदि काम करोगे, आप नहीं कर पाओगे। हमने काम किया हुआ है, हमें वो क्वालिटी उस टाइम में शानदार लगती थी। जब हमने एलसीडी को देखा तो हमें वो बहुत शानदार लगी बजाय मॉनिटर के। और अब हम एलईडी पे काम कर रहे हैं तो एलईडी हमें एलसीडी से भी बेहतर लग रही है। तो पिक्चर क्वालिटी नापी जाती है पिक्सल्स के अंदर, रेजुलेशन के माध्यम से नापी जाती है। रेजुलेशन जो है वो हमेशा डायगोनली काउंट होगा, कभी भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल काउंट नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल काउंट नहीं करता है। अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल काउंट है तो वो उसका रेजुलेशन काउंट कर रहा है। पिक्चर क्वालिटी किसमें नापी जा रही है, हमारी पिक्सल के अंदर पिक्चर क्वालिटी नापी जा रही है। अब सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, मैं बार बार बता चुका हूं, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब मैं यहां लिख दे रहा हूं ना, कैथोड रे ट्यूब, ये है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और ये है लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। यानी मैंने आपको पहले भी बताई थी, अब मैं बीच में लगभग 2 बार 3 बार क्लियर कर चुका हूं आपको कि सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है, या फिर ये जो एलसीडी एलईडी है इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है। अब जो
हमारे मॉनिटर है, मॉनिटर उनको भी आगे, इस सीआरटी मॉनिटर को भी आगे एक पार्ट में और बांटा गया। सीआरटी मॉनिटर को आगे एक पार्ट के अंदर और बांटा गया। वो कौन सा पार्ट है हमारा? देखिए, सीआरटी मॉनिटर जो है उसका एक पार्ट है फ्लैट पैनल मॉनिटर। अब ये फ्लैट पैनल मॉनिटर क्या होता है? आज की जो एलसीडी देख रहे हो, इस प्रकार के पिछले पुराने टाइम के अंदर पीछे की ओर उभरे हुए आकार के, जैसा आज का जो टीवी है वो भी बहुत स्मार्ट टीवी आ रहा है, लेकिन जो पुराने टीवी पड़े हैं उतना बड़ा होता था पीछे की साइड में, वो भी एक बीम पर काम करते थे जो टेलीविजन थे, और ये जो मॉनिटर है ये भी बीम पर काम करते थे। ठीक है, तो आज का जो एलसीडी या एलईडी टाइप है उसका सरफेस जो है, फ्रंट जो है वो ठीक वैसा ही होता था, उसकी वजह से इसको फ्लैट पैनल मॉनिटर कहा जाता था। यानी इसको क्रिस्टल डिस्प्ले भी कहा जाता था, जिसके अंदर बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते थे, जिसकी वजह से इसको कहा जाता था। और इसके अंदर एक टीएफटी का यूज किया जाता था। टीएफटी क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। ट्रांजिस्टर होता है थिन, टीएफटी जिसको कहते हैं फ्लैट पैनल मॉनिटर के अंदर टीएफटी। टीएफटी की फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। टीएफटी क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है। चलिए अगली जो डिवाइस है वो हम देख लेते हैं। अगली डिवाइस कौन सी है हमारी? अगली डिवाइस है प्रिंटर। अभी केवल और केवल हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आउटपुट डिवाइसेस का कोई अदर पार्ट आता है जो हमने पहले नहीं पढ़ा है, वो भी हम साथ साथ में अभी पढ़ते हुए चलेंगे। और दूसरी चीज कि हम कंप्लीट सिलेबस जो है वो करने वाले हैं आरएससीआईटी का, और जहां तक हमें लग रहा है उसके हिसाब से जो आरएससीआईटी का सिलेबस है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होने की पूरी संभावना लग रही है, क्योंकि आरएससीआईटी के अंदर जो अंतिम बदलाव हुआ है वो थोड़ा काफी समय पहले हुआ था। अब जब किताब पढ़ते हैं तो उस किताब के अकॉर्डिंग मुझे लगता है इसके अंदर कुछ एक सुधार की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, कुछ एक पोर्टल्स जो हैं वो नए स्टार्ट हुए हैं, कुछ एक चीजें ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए वो हैं इसमें, और कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो नहीं है वो होनी चाहिए इसके अंदर। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि इस एग्जाम के बाद में, अगस्त के जो एग्जाम है, अगस्त एग्जाम के बाद में जो हमारे सिलेबस की जो बुक्स आएंगी, मुझे लगता है पूरी पूरी उम्मीद है कि उसमें चेंजमेंट होगा। अगली जो हमारी डिवाइस आती है वो है हमारे प्रिंटर। प्रिंटर हमने पहले भी पढ़ा था। प्रिंटर कैसी डिवाइस है? प्रिंटर है हमारी हार्ड कॉपी डिवाइस है। प्रिंटर हमारी हार्ड कॉपी डिवाइस है। अब हार्ड कॉपी डिवाइस क्या होता है? हार्ड कॉपी डिवाइस ये है कि पेज को प्रिंट कर लिया, वो हार्ड कॉपी बन गया। मॉनिटर में देख रहे हैं केवल, वो है सॉफ्ट कॉपी। अगर हम उसको देख रहे हैं, पेज पर छाप करके देख रहे हैं, वो हमारा क्या है? वो हमारा हार्ड कॉपी डिवाइस, सॉरी हार्ड कॉपी आउटपुट है। देखिए प्रिंटर, पहली चीज तो ये है कि जो प्रिंटर है वो हार्ड कॉपी डिवाइस के रूप में जाना जाता है। यानी प्रिंटर का मेन काम क्या है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना। सॉफ्ट कॉपी को किस में बदलना? हार्ड कॉपी में बदलना। ठीक है। अब प्रिंटर के बारे में बहुत ज्यादा समझाऊं उससे बेटर है कि हम प्रिंटर की कैटेगरीज को समझें, आगे अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रिंटर जो है उसको आगे फिर दो भागों में बांटा गया है। प्रिंटर का काम क्या है वो मैंने बता दिया है। इसको मैं यहां से हटा करके ऊपर लिखता हूं ताकि आराम से समझ में आए। प्रिंटर, ठीक है। और इस प्रिंटर को आगे बांट दिया
इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। एक तो बांट दिया किसमें, इंपैक्ट प्रिंटर में, और एक मैं यहां लिख देता हूं, ये बांट दिया नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में। एक तो बांट दिया किसमें, इंपैक्ट प्रिंटर में, और एक बांट दिया किसमें, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में बांट दिया, ठीक है। तो प्रिंटर के अगर पूछ ले कि प्रिंटर के कितने भाग होते हैं, तो प्रिंटर के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एक तो इंपैक्ट प्रिंटर और एक हो गया हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं कि इंपैक्ट प्रिंटर क्या है और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या है। इंपैक्ट प्रिंटर का जो एक भाग है वो है हमारा कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर। अब जी ये कैरेक्टर प्रिंटर क्या है, ये कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है हमारा, कैरेक्टर प्रिंटर ज्यादा कुछ ही नहीं है, मतलब इतना लोड देने की जरूरत नहीं है दिमाग पे कि ये नॉन इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट क्या है, बहुत बड़े हुए नहीं है ये। बहुत सिंपल सिंपल चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें, आराम से समझोगे समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग पे लोड नहीं रखना आपने को, है ना। देखिए कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, अक्षर। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, अक्षर। ये काम क्या करेगा, ये एक बार में केवल एक अक्षर ही छापेगा। क्या करेगा, एक बार में एक अक्षर को ही प्रिंट करेगा, है ना। जो कैरेक्टर प्रिंटर है वो एक बार में एक अक्षर को ही प्रिंट करेगा, ये क्लियर कर लेना, ठीक है। अब यदि पूछ ले कि जी कैरेक्टर प्रिंटर अभी तो कहां मिल रहे हैं हमारे यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंटर, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो अभी कैरेक्टर को छापे, सिर्फ एक एक छापे, अभी तो ऐसे आ रहे हैं ना, वो जितनी देर में एक कैरेक्टर छापेगा इतनी देर में तो पूरा पेज छाप के दे देंगे। ऐसे ऐसे प्रिंटर आ रखे हैं अपने पास में, है ना, अभी तो बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी आ रखी है अपने पास में। लेकिन फिर भी अगर पूछ ले कि कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण बताइए, तो एक तो लिख लेना डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। और एक दूसरा और लिख लेना डेजी व्हील प्रिंटर, एक तो हो जाएगा हमारा डेजी, DEZY, डेजी व्हील प्रिंटर हो जाएगा एक हमारा, और जो दूसरा है वो हो जाएगा हमारा डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। एक एक दो दो ध्यान में रखना, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन से प्रिंटर आएंगे, वो प्रिंटर आएंगे जो एक बार में एक कैरेक्टर को छाप रहे हैं, ऐसे प्रिंटर के उदाहरण बताइए, तो डेजीव्हील प्रिंटर एंड डॉटोमेट्रिक प्रिंटर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, अब एक बार में एक तो छाप रहा है कैरेक्टर को, दूसरा लाइन प्रिंटर, दूसरा क्या आ जाएगा, लाइन प्रिंटर आ जाएगा, सेकंड टाइम पे क्या आएगा, लाइन प्रिंटर। अब जी ये लाइन प्रिंटर क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर का मैं इसको यहां से हटा करके इधर लिख देता हूं, एक पार्ट लाइन प्रिंटर, ठीक है, लाइन प्रिंटर। अब ये जो लाइन प्रिंटर है ये क्या काम आते हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें अपने को क्या क्या समझना है, लाइन का मतलब क्या होता है, एक सिंगल लाइन, कैरेक्टर का मतलब एक कैरेक्टर था, यहाँ पे लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, एक सिंगल लाइन हो गया। तो वो प्रिंटर जो एक लाइन छापे एक बार में, वो प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन छापे वो क्या कहलाएंगे, लाइन प्रिंटर कहलाएंगे। ऐसे प्रिंटर कौन से प्रिंटर हैं, वो लाइन प्रिंटर प्रिंटर्स कहलाएंगे, वो जो एक बार में एक लाइन को छापेगा, ठीक है। और किसके उदाहरण है ये, किसके अंदर आएंगे, कौन सी कैटेगरी में आएंगे ये आएंगे हमारे इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आएंगे, किसके किसके अंदर आएंगे, अंडर में आएंगे ये इंपैक्ट प्रिंटर में आएंगे, ठीक है। अब देखिए इनको भी अगर हम चाहें लाइन प्रिंटर को, हालांकि हमारे इतना डीपली दे नहीं रखा है, लेकिन फिर भी हम अगर देखना चाहें तो लाइन प्रिंटर को हम बांट सकते हैं आगे, चेन प्रिंटर में और ड्रम प्रिंटर में भी हम बांट सकते हैं, बट हम इतना डीपली हमें दे नहीं रखा है। लेकिन फिर भी आप यादाश्त के लिए लिख सकते हो कि लाइन प्रिंटर को फिर आगे दो भागों में बांटा गया है, एक तो है हमारा चेन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, और एक है हमारा ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। इन दो भागों में
बांटा गया है। लाइन प्रिंटर को आगे फिर दो भागों में बांट दिया, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर के रूप में बांट दिया गया है इसको, ठीक है। और जो लाइन प्रिंटर है वो नॉर्मली अगर आप देखेंगे, लाइन प्रिंटर का उदाहरण मैं आपको बताता हूं, आपने देखे हैं, क्लियर है, मैं श्योर हूं कि आपने देखे हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, बहुत इजीली देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? आपके घर में आपका अकाउंट होगा या आपके पापा का, मम्मी का, किसी का भी जो अकाउंट है, बड़े भैया का अकाउंट हो सकता है, उनकी बैंक पासबुक लीजिए, बैंक में जाइए और उनको बोलिए कि बैंक पासबुक कंप्लीट करके दीजिए। अब वो जो प्रिंटर यूज करेंगे ना, वो लाइन प्रिंटर है आपका। वो जो प्रिंटर यूज कर रहे हैं वो कौन सा है? वो लाइन प्रिंटर है। वो प्रिंटर, उसका हेडर एक बार में एक सिंगल लाइन छापता है। हाँ, वो थोड़े से अपडेटेड वर्जन में आ रखे हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन है वो लाइन प्रिंटर ही। पहले उसमें क्या होता था, रिबन डलती थी, अभी इंक डलने लगी है उनके अंदर, तो थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है, वो एक अलग मैटर है, बट वो है लाइन प्रिंटर ही। तो आप आराम से उसको देख सकते हैं, कभी भी जाकर के कभी भी देख सकते हैं उसको, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर पहला क्या है, इंक जेट प्रिंटर। क्या है? इंक जेट प्रिंटर। अब जी ये इंक जेट प्रिंटर क्या है और क्या काम आते हैं, देखिए। इंकजेट जो प्रिंटर है ना, वो बहुत मतलब घरों में काम आने वाला प्रिंटर है एक तरीके से। ये घरों में काम आने वाला प्रिंटर है। इंकजेट जो प्रिंटर है, ये सबसे सस्ते प्रिंटर होते हैं एक तरीके से, मतलब कलरफुल वगैरह निकालने के काम में आते हैं ये। इंकजेट प्रिंटर के अंदर क्या होता है कि एक छोटा सा हेड लगा होता है ऐसे, ठीक है। अब प्रिंटर में डिपेंड करेगा कि सिंगल स्याही का प्रिंटर है या मल्टी कलर का प्रिंटर है। अगर मल्टी कलर का प्रिंटर है तो इसके अंदर अलग अलग यहां पर बना दिए जाते हैं, इसके कार्ट्रेज को अलग अलग कर दिया जाता है। मान लीजिए हमारे पास में मल्टी कलर प्रिंटर है, 4 स्याही उसके अंदर डल रही है। कोई भी आप स्याही ले सकते हैं, ब्लैक, येलो और मैजेंटा, या फिर सियान करके जो भी है, वो 4 हमने डाल ली इसके अंदर, है ना। अब ये क्या करेगा, बहुत बारीक छेद होते हैं इसके अंदर, यहाँ पर इतने बारीक छेद होते हैं कि आप उसके अंदर जब फुल्ली प्रेशराइज अगर निकालोगे उसके अंदर से इंक निकालोगे, तो भी आपको 10 ml, 10 ml तो बहुत है, आपको 5 ml इंक निकालने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम चाहिए, विद फुली प्रेशर। कम से कम आपको 20 मिनट का टाइम चाहिए 5 ml की इंक को प्रेशर से निकालने के लिए, इतने छोटे छेद होते हैं ये। तो ये क्या करता है, जैसे ही हम कोई प्रिंटर से कमांड देते हैं, कंप्यूटर से प्रिंटर को कमांड देते हैं, तो ये क्या करता है, ये जो हेडर है ये प्री प्रोग्राम्ड होता है, इसके अंदर एक चिप लगी होती है, जो प्री प्रोग्राम्ड चिप होती है, वो आगे इन स्याही को कितना और किस स्याही को कब खोलना है, कब बंद करना है, उसको कंट्रोल करता है ये। और ये बूंदों, हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की बूंदों से ये छिड़काव करके और प्रिंट करता है ये। तो ये होता है इंकजेट प्रिंटर। इसके अंदर लिक्विड इंक डलती है ना, इसके अंदर लिक्विड इंक डाली जाती है। इसी का दूसरा पार्ट है लेजर प्रिंटर। इसी का दूसरा पार्ट है लेजर प्रिंटर। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है लेजर प्रिंटर। ये हाई बीम टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये क्या करता है, लेजर बीम पर काम करता है। किस पे काम करेगा ये? लेजर बीम पर काम करेगा ये। यानी ये इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे और इतनी हीट वेव के साथ में काम करेगा। इसके अंदर जो इंक है वो पाउडर के रूप में, इसमें तो डलती है लिक्विड के रूप में और इसमें डलती है पाउडर के रूप में, ठीक है। एक ड्रम लगा होता है, उसके अंदर एक कार्ट्रेज होती है, कार्ट्रेज के अंदर एक ड्रम लगा होता है, और वो ड्रम जो है चारों ओर घूमता है, पेपर जो है वो उस ड्रम के चारों ओर घूमेगा और उससे ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये लेजर बीम के साथ में काम करेगा। और दूसरी चीज ये कि इंकजेट जो है उसकी स्पीड स्लो होती है, लेजर प्रिंटर जो है इसकी स्पीड हाई होती है, ठीक है। अब प्रिंटर की गुणवत्ता की बात करें कि प्रिंटर की गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है, वो भी हम देख लेते हैं। हीट के कारण है वो कागज से तेज करते हैं। अब देखिए इनको भी क्या कर रखा है, इनको भी आगे फिर कई भागों में बांटा गया है, लेकिन हम उनको नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि
ये जो प्रिंटर है हमें इतना ही दिया गया है सिलेबस के अंदर, ठीक है। लेजर प्रिंटर जो है वो मोनोक्रोम का एक उदाहरण है, ये ध्यान रख लेना अपने आप में ही, ठीक है। और बहुत वो नहीं है इसके अंदर कोई लंबा चौड़ा मामला, क्लियर। चलिए अब देखते हैं प्रिंटर की गुणवत्ता, यानी जो नाप रहे हैं, प्रिंटर जो बना रहे हैं, प्रिंट बना नहीं रहे हैं, सॉरी, प्रिंटर से हम जो प्रिंट ले रहे हैं, है ना, प्रिंटर से हम क्या कर रहे हैं, जो प्रिंट ले रहे हैं उसको हम किस में नापे। तो अभी देखते हैं कि उसको हम किस में नापते हैं। प्रिंटर का जो आउटपुट आता है उसको नापा जाता है किसमें, डीपीआई में। किसमें नापा जाता है, डीपीआई में। प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें नापी जाती है, डीपीआई में नापी जाती है। प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें नापी जाएगी, डीपीआई में नापी जाएगी। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, डॉट पर इंच। डीपीआई की फुल फॉर्म क्या है, डॉट पर इंच, यानी 1 इंच के अंदर। 1 इंच का मीन्स क्या है, यहां पर 1 इंच मतलब ये और ये 1 by 1, 1 अप टू डाउन 1 इंच एंड लेफ्ट टू राइट 1 इंच। तो ये इधर से इधर भी 1 इंच और इधर से इधर भी 1 इंच होना चाहिए। तो 1 by 1 इंच के अंदर जितना एरिया आता है उसके अंदर कितने डॉट्स आ रहे हैं, और वो जो डॉट्स हैं उसके आधार पर जो डीपीआई तय किया गया है, और उन डॉट्स के आधार पर प्रिंटर की गुणवत्ता नापी जाती है। प्रिंटर की गुणवत्ता, प्रिंटर की गुणवत्ता, ठीक है। प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें नापी जाती है, डॉट पर इंच में नापी जाती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला एक प्रिंटर और आता है हमारे। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी आप क्लास लेने के लिए बैठें, आपके पास में एक पेन और एक पेपर होना चाहिए। जो भी चीज आपको ठीक लगे, आपको याद है पहले से तो आपकी रिवाइज हो जाएगी, नहीं याद है तो आप नोट्स बनाइए, आपको पढ़ने में आसानी होगी। केवल क्लास देखकर छोड़ने से कुछ भी नहीं हो सकता। आपको 2 दिन 3 दिन याद रहेगी चीजें, उसके बाद में फिर से वही नतीजा ढाक के 3 पात वाली कहानी हो जाएगी, है ना। देखिए, थर्मल प्रिंटर, अगला क्या है, थर्मल प्रिंटर। तो ये थर्मल प्रिंटर क्या है ये भी देख लेते हैं। थर्मल प्रिंटर, अब देखिए अब तक हमने कितना कितना पढ़ा। एक तो हमने पढ़ लिया प्रिंटर का प्रकार क्या पढ़ा, एक तो इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट के बारे में पढ़ा। अब इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन सा आता है, इंपैक्ट प्रिंटर में आता है कैरेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर, ठीक है। लाइन प्रिंटर को फिर आगे 2 भागों में बांटा गया है, वो कौन कौन से हैं, चेन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर को देखा, और उसके बाद में हमने एक प्रिंटर और देख लिया इंकजेट का ही एक दूसरा रूप हमने देखा, कौन सा, लेजर प्रिंटर देखा। लेजर प्रिंटर के बाद में आता है थर्मल प्रिंटर, ठीक है। थर्मल प्रिंटर क्या करता है, थर्मल इंक का यूज करता है। ये एक तरीके से कौन सी इंक है इसके पास में, थर्मल इंक है, थर्मल इंक है। यानी ये क्या करता है, ये ये ओनली ऑन थर्मल इंक, थर्मल इंक हम नाम दे सकते हैं इसको, लेकिन ये हीट पर काम करता है। किस पर काम करेगा ये किस पर काम करता है, हीट पर काम करता है। अब ये हीट पर कैसे काम करता है, यानी थर्मल प्रिंटर से प्रिंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्पेशल पेपर चाहिए। क्या चाहिए, स्पेशल पेपर चाहिए, ठीक है। अब स्पेशल पेपर का मीन्स क्या है कि उस पेपर के अंदर ही ऑलरेडी इंक होती है, ठीक है। ऑलरेडी इंक, वो इंक का पेपर होता है, उसके अंदर ये इंक पहले से जमा होती है, थर्मल इंक होती है। अब जो प्रिंटर है वो क्या करेगा, उन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसके अंदर हीट डालेगा, और वो जो स्याही है वो उभर करके बाहर आ जाती है, तो हमें वो लिखा हुआ दिखने लगता है, और थोड़े टाइम बाद में वो मिट भी जाता है। तो थर्मल प्रिंटर अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, आपको एटीएम की जो पर्ची मिलती है वो आपके थर्मल प्रिंटर का उदाहरण है। वर्तमान में बसों के अंदर जो टिकट का सिस्टम है, जो टिकटिंग सिस्टम है वर्तमान का, वो भी आपके थर्मल प्रिंटर का ही उदाहरण है। वो आपके किसका उदाहरण है, थर्मल प्रिंटर का। इतनी सी एक मशीन रखता है वो अपने पास में, हाँ जी भाई साहब कहाँ से कहाँ जाना है जी, खाजवाड़ा से
गंगानगर, वो 1 मिनट तो कहाँ, वो 30 सेकंड लगाता है, पैसे लेता है, तुरंत उसमें बटन दबाता है और आपको एक पेपर प्रिंट करके इतनी सी पर्ची जो है वो टिकट जो आपको प्रिंट करके दे देता है। आप उसको अगर जैसे ही धूप में लेके जाएंगे ना, धूप में मतलब वो तुरंत तो नहीं होता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में वो क्या होता है कि एकदम उसका जो कलर है, जो लिखा हुआ है, वो एकदम साफ हो जाता है, पेपर बिल्कुल व्हाइट हो जाता है ना। तो वो थर्मल प्रिंटर का उदाहरण है हमारा। सो उसके बाद में एक और मैं बता देता हूं आपको, एक और है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर क्या काम आता है? प्लॉटर मेनली आउटलाइन बनाने के काम में आता है। क्या बनाने के काम में आता है? आउटलाइन बनाने के काम में आता है। आउटलाइन किसकी बनेगी? या तो मैप की बनेगी, या फिर बिल्डिंग के जो मैप बनते हैं, बिल्डिंग मैप प्रिंटिंग करने के लिए, ठीक है। या फिर जो गाड़ियों पे जो नाम लिखे होते हैं रेडियम से, है ना, गाड़ियों पे नाम लिखे होते हैं ना, मतलब अपने जहाँ देखते हैं सोनू ते मोनू दी गड्डी, है ना, या फिर गाड़ियों पे जो हम लाइट मारते हैं तो वो नंबर जो है वो चमकते हैं, जो रेडियम से कटे होते हैं, तो वो जो है वो प्लॉटर का उदाहरण है। किसी भी रेडियम कटर वाले के पास में जाना, उसको दिखाना, उसको बोलना कि भाई साहब मुझे प्लॉटर देखना है, वो आपको बता देगा। इतनी लंबी एक मशीन होती है, इतनी सी, मतलब जो मशीन है वो बहुत बड़ी नहीं होती, इतनी सी मशीन होती है एक, ठीक है। और आपको एकदम बढ़िया से बताएगा कि ये काम है, ऐसे ऐसे काम करती है, उसके अंदर पेपर लगाया जाता है और वो देख सकते हैं आप। तो ये प्लॉटर जो है वो मेनली आउटलाइन बनाने के काम में आती है, या फिर जैसे कोई सर्किट का किसी का डायग्राम वगैरह बनाना हो, तब भी हम किसका यूज करते हैं? हम प्लॉटर का यूज करते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि प्रिंटर की क्लास आपको पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आया होगा कि प्रिंटर के क्या प्रकार हैं और कैसे कैसे प्रिंटर्स जो हैं वो काम करते हैं। और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने, आरसीआईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको सब कुछ बताया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लासें लगातार पसंद आ रही होगी, तो अपना सहयोग बनाए रखिए, ठीक है। मिलते हैं एक अगली नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।